नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का घर संसार कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। दर्शकों, सावन का महीना आ गया है और इस वक्त प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में है। इस महीने में न सिर्फ मौसम खुशनुमा होता है बल्कि त्योहारों और परंपराओं का भी सिलसिला जारी रहता है। ये महीना है शिव की आराधना का। ये महीना महिलाओं के लिए भी खास है। इस महीने में महिलाओं की भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम दिखने को आता है। आज घर संसार के इस अंक में हम चर्चा करेंगे शिव की भक्ति की, सावन की हरियाली की और महिलाओं की। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर नीलिमा पाठक जी को और डॉक्टर सरस्वती मिश्रा जी को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सरस्वती जी, पूरे भारतवर्ष में सावन का महीना जो है एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, तो क्यों खास है ये महीना और शिव जी को क्यों इतना प्रिय? इस महीने का महत्व 3 दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। वो 3 दृष्टिकोण हैं अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। अधिदैविक स्थिति से हम गुजरते हैं जब हम गर्मियों के मौसम में बहुत तरह की त्रासदी से होकर गुजरते रहते हैं। हमेशा किसी न किसी संकट में रहते हैं। खासकर पानी का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। गर्मी से तो हम परेशान रहते ही हैं। तो अधिदैविक स्थिति में हम जैसे झेलते रहते हैं, उसी समय हमको अधिभौतिक में यानी प्रकृति का भी हमको प्रकोप देखना पड़ता है। प्रकोप मतलब सारी प्रकृति सुनसान हो जाती हैं, वृक्ष के पत्ते झड़े हुए रहते हैं, सूख जाते हैं, पेड़ पौधे सूखे रहते हैं। तो भौतिक जगत से भी हमें बहुत तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आध्यात्मिक स्थिति के लिए अगर हम देखें तो सावन का महीना जो है सबसे उन्नत और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होती है तो मन प्रफुल्लित हो उठता है और मन के प्रफुल्लित होने से हमारे मन में जो आत्मिक शक्तियाँ हैं वो आत्मिक शक्ति आगे ऊपर बढ़ने लगती हैं और हम ईश्वर का गुणगान करने लगते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे संकटों से उबारा है। तो इसलिए इन तीनों दृष्टिकोण से इस महीने का महत्व तो है ही। साथ ही साथ ये सावन का महीना कहते हैं कि सारे महीनों में पूर्ण रूप से युवा अवस्था की जो स्थिति होती है वो सावन की महीने का है, क्योंकि प्रकृति पूरा वातावरण अपने यौविक अवस्था में जो प्रस्फुटित देखने को मिलता है, प्रकृति वैसी प्रस्फुटित हुई रहती है। पूरी हरियाली रहती है, तरह तरह के फूल भरे रहते हैं, चिड़ियों का चहकना देखिए, हर तरह से नदी नाले सारे तरह पानी भरे हुए हैं। देखने में भी लोगों का मन उन्नत लगने लगता है, खुश हो जाता है मन। तो उसी खुशी से हम ईश्वर का गुणगान करते हैं कि ईश्वर ने ये दृश्य, ये आराम, ये सौंदर्य हम सबों को शिव जी को इतना प्रिय क्यों है ये महीना? शिव जी को प्रिय इसलिए है, 2-3 कारण, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण ये है कि कहते हैं कि इसी महीने में शिव जी का पार्वती जी से पुनर्मिलन हुआ था। दूसरी बात यह है कि शिव ने समुद्र मंथन से जो इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ और उससे जो विष निकला उसका विषपान शिव ने किया। अब उस विषपान से जो उनके शरीर में ताप आया, उस ताप को ठंडक करने के लिए स्वयं इंद्र इसी महीने में उनके ऊपर बारिश कर रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं। और उस वर्षा से जो उनको ठंडक मिली तो वो प्रसन्न होकर इंद्र को तो वरदान देते ही हैं, समस्त मानव जाति और जीव जंतु के साथ प्रकृति को भी ये वरदान देते हैं कि इस महीने में जो हमें ठंडक पहुंचाएगा उसका सदैव कल्याण होगा। शिव जी की बात आते ही ख्याल आता है 12 ज्योतिर्लिंगों की। तो नीलिमा जी, आप हमारे दर्शकों को ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएं। तो ज्योतिर्लिंग में 2 शब्द हैं, ज्योति और लिंग। ज्योति का मतलब होता है चेतना
और लिंग का मतलब होता है चिन्ह। तो ये ज्योतिर्लिंग मैं शुरू करती हूँ उत्तर से। तो सबसे पहले हम लोग उत्तरांचल में चलें तो वहाँ पर श्री केदारनाथ हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएं उत्तर प्रदेश में तो वहाँ वाराणसी में है श्री विश्वनाथ। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग झारखंड में, तो झारखंड में है बाबा वैद्यनाथ। उसके बाद हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उज्जैन में है श्री महाकालेश्वर जी और मांधाता में है श्री ओंकारेश्वर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। एक तो हो गए भीमाशंकर, दूसरे हो गए श्री त्र्यंबकेश्वर और तीसरे हो गए ये श्री घृष्णेश्वर। अच्छा। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर है श्री मल्लिकार्जुन। तमिलनाडु में है श्री रामेश्वरम। फिर गुजरात में आते हैं तो वहाँ 2 हैं, श्री नागेश्वर और श्री सोमनाथ। तो ये जो ज्योतिर्लिंग जो हैं ये शक्ति के केंद्र हैं। ये केंद्र है। सरस्वती, ये सावन की हरियाली जो है इसे भारतीय संस्कृति में इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? हरियाली तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही सावन का महीना आता है सारे पर्व त्योहार इस महीने से प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले तो अब देखिए कि 15 अगस्त को हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, तो इसी महीने में है। तो ये एक उल्लास तो सावन के महीने में ही हमारा भारतवर्ष का ये सौभाग्य है। दूसरी बात है, इसी महीने में रक्षाबंधन होती है और जैसा हम लोग जानते हैं कि ये सावन का महीना जो सैनी एकादशी होती है उसके बाद से ये शुरू हो जाता है और पूर्णमासी तक चलेगा पूरा। और इन पूरे महीने में जितने भी तीज त्योहार हैं, एक त्योहार से दूसरा, दूसरे से तीसरे का जुड़ाव है। यूँ तो सावन का हर दिन खास है, मगर सावन का सोमवार जो है वो क्यों इतना खास नीलिमा जी? पार्वती जी को इन्होंने पुनः प्राप्त किया। पहले ये सती रूप में थी, दूसरी बार पार्वती रूप में आई, तो शंकर भगवान ने इनको स्वीकार किया। तो पार्वती जी ने इस सावन महीने में बहुत तपस्या की। तो सोमवार एकदम निर्जला होकर के तपस्या उन्होंने की। तो उनके इस तपस्या से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया, या ये कहें कि स्वयं को वरदान के रूप में, पति के रूप में समर्पित कर दिया। तो इसलिए ये सोमवार बहुत खास है। और हमारे यहाँ कुमारी कन्याएं जो हैं वो लोग सोमवार का व्रत रखती हैं इसी अपेक्षा से कि उनको भी भगवान शंकर की तरह पति की प्राप्ति हो। यूँ तो हर शिवालय पर बम बम भोले की जयकार रहती है, लेकिन जलाभिषेक और बेलपत्र का क्या महत्व है? सरस्वती जी आप बताइए। जलाभिषेक का मतलब ही है कि शिव को ठंडक पहुँचाए। शिव जी का एक तरह से स्नान भी हो रहा है और उनके मस्तक पर जल डालने से जो उनके ताप रहती है उनके शरीर की, वो उनको ठंडक पहुँचाती है। बेलपत्र से भी ठंडक ही पहुँचती है, लेकिन बेलपत्र का जो 3 पत्ता है वो उनके त्रिनेत्र का द्योतक है। आप देखेंगे एक 2 ऐसा है और एक वो जो दिव्य जो नेत्र जो है वो सीधा रहता है, तो वो त्रिनेत्र का प्रतीक है उनसे। इसलिए इस महीने में शिव जी को बेलपत्र इसलिए लोग चढ़ाते हैं कि उनकी वो दिव्य दृष्टि हम पर पड़े। तो दिव्य दृष्टि को, उनकी दिव्य दृष्टि लोग अपने पर प्राप्त करने के लिए बेलपत्र का अर्पण करते हैं शिव जी पर। इस महीने में खासकर आप मिथिलांचल में देखेंगे जो नवविवाहिता हैं, उन नवविवाहिता का 15 दिन का जो होता है वो जो सैनी एकादशी से शुरू होता है और नाग पंचमी तक, ये जो पूरा समय है मधुश्रावणी पूजा कहते हैं। इसमें वो सब हरे रंग के जो ससुराल से उनके यहाँ आते हैं, सारे वस्त्र पहनकर शाम को ही फूल पत्ता तोड़ ताड़ के लाती हैं और नेक्स्ट डे
इस पूजा में पार्वती की तपस्या, उनके जन्म और उनकी तपस्या से लेकर उनके विवाह तक की कथा चलती है। इसमें जो शिव के प्रिय हैं, उनके नाग, उनकी भी पूजा होती है। और तो ये 15 दिन जो नवविवाहिता हैं, समझिए एक समय भोजन करती हैं, एकदम सात्विक भोजन। उनके ससुराल से जो आए रहते हैं, भोजन की सामग्री बस उतना ही खाएंगी। और नागपंचमी मधुश्रावणी के दिन उनका समापन होता है। तो इस तरह से मन जो है शिव भक्ति में लीन हो जाता है। जलाभिषेक का क्या विशेष महत्व है? जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे हलाहल निकला, हलाहल विष निकला। अमृत को तो लोगों ने हाथों हाथ स्वीकार कर लिया, लेकिन विष का पान करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो भगवान शिव जो हैं वो कल्याणकारी हैं। सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया कि हलाहल का पान किया और अपने कंठ में उसको कंठ में ही रोक लिया। तो इसलिए वो नीलकंठ कहलाए, पूरा कंठ उनका नीला पड़ गया। उनके शरीर में हलाहल पान से उनके शरीर में जो बेचैनी, जो व्यग्रता, जो ताप, जो कष्ट जो वो महसूस कर रहे थे, उसकी शांति के लिए लोगों ने जलाभिषेक किया, देवताओं ने जलाभिषेक किया। तो इसलिए ये जो महीना जो है, चूंकि गर्मी के बाद ये महीना आया, तो सब पूरी प्रकृति शांत रहे, ताप से शांत रहे, तो हम लोग जलाभिषेक करते हैं। क्योंकि भगवान शंकर जब ताप से शांत रहेंगे तो उनकी कृपा से पूरी प्रकृति भी ताप से शांत रहेगी, इसलिए जलाभिषेक होता है। अच्छा, पूरे देश में कांवड़ यात्रा की भी होड़ लगी रहती है, तो कांवड़ यात्रा क्यों इतना महत्वपूर्ण है नीलिमा जी? हाँ, तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पौराणिक मान्यता ऐसी है कि भगवान परशुराम, जो कि विष्णु के छठे अवतार हैं, उन्होंने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी। क्योंकि उन्होंने आतताई क्षत्रियों का, ध्यान दीजिएगा मैं आतताई क्षत्रिय बोल रही हूँ, है ना, तो आतताई क्षत्रियों का उन्होंने विनाश किया था, उनकी हत्या की थी। तो अपने अपराध की शांति के लिए, शमन के लिए और अपने को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले उन्होंने कांवड़ यात्रा की और भगवान शंकर पर वो जलाभिषेक किया। और आज भी जो यात्रा पूरे देश में जो चल रही है, तो उसके पीछे की मान्यता यही है कि हमने जो भी अपराध किया है, एक तो उसकी शांति हो, शमन हो। दूसरा क्या है कि हम में निष्ठा आए, भक्ति आए, समर्पण की भावना आए, तप आए। तो वो कांवड़ लेकर के पैदल यात्रा करते हैं। कांवड़ में भी 2 पात्र रहता है, एक आगे की ओर वो कांवड़ बना रहता है, वो टोकरी नुमा या उसमें घट लगा करके वो लोग करते हैं। तो एक को ब्रह्म घट बोलते हैं और एक को विष्णु घट बोलते हैं। अच्छा। और ये तब लेकर के जाते हैं। वो तपस्या है, उसमें निष्ठा है, समर्पण है। हमने जो अपराध किए हैं वे सब अपराध भगवान शंकर शांत करें, उसको क्षमा करें, इसलिए हम लोग जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सरस्वती जी, आप बताइए कि माँ अन्नपूर्णा की क्या भूमिका है इसमें? माँ अन्नपूर्णा की भूमिका तो हम लोग जिंदा हैं, सब बैठे हुए हैं। ये उनकी भूमिका अगर नहीं रहेगी तो हम कोई नहीं रहेंगे, हम लोग सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो सावन का महीना जो है, जैसे ही इसमें ऋतु परिवर्तन होता है, यानी बारिश शुरू होती है, तो खेतों में पानी आ जाता है। किसान के चेहरे पर देखिए जो चमक आ जाती है, उसमें बीज बोना शुरू हो जाता है। बीज जैसे उगते हैं उसके बाद उसकी जिसको हम लोग कहते हैं धन रोपनी। और इस समय आप खेतों में जाइए तो तरह तरह के गीत गाते हुए किसान अपनी खेती करते हैं। तो खेती, ये जो 2-3 महीने का समय है, यही 2-3 महीने का समय हमें 12 महीने का अन्न उपजा कर दे देता है। अगर ये महीना ना हो, इस तरह की बारिश ना हो, प्रकृति को भींगे नहीं, तो हमारे पास अन्न नहीं आएगा। और अन्न नहीं आएगा तो हमारा तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए अन्नपूर्णा देवी के लिए भी ये सबसे श्रेष्ठ महीना है। नीलिमा जी, पूरी प्रकृति हरियाली बिखेरी हुई है और महिलाएं जो हैं वो खास करके हरे रंग की चूड़ियाँ और मेहंदी
विशेषकर लगाती हैं, तो इसके पीछे क्या परंपरा है? हाँ, ये सावन का जो महीना है, ये चारों तरफ हरियाली हरियाली है, और हरियाली का मतलब होता है मन का हरापन, मन में वो अंकुर का फूटना, उत्साह के अंकुर का फूटना। तो ये जो हम हरी चूड़ियाँ जो पहनते हैं या हरी साड़ी पहनते हैं या मेहंदी जो लगाते हैं, ये सब उत्साह का प्रतीक है। हम अपने पूरे उत्साह के साथ इस श्रावण मास का हम अभिनंदन करते हैं। तो इसलिए आप महिलाओं को देखिएगा कि ऊपर से नीचे तक एकदम हरियाली बन करके तो ये इसका महत्व है। सरस्वती जी, सावन का महीना हमारे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है? सावन के महीने में देखिए, जो पर्यावरण हम से महीने से पहले तक रहती है वो तो बिल्कुल निर्जीव सी लगते रहती है। सारे खेत खलिहान सूखे पड़े रहते हैं, वृक्ष के पत्ते सब पीले पड़ जाते हैं। तो जैसे ही ये महीना आता है और बारिश शुरू हो जाती है, तो बारिश से सबको नया जीवन मिलता है। पेड़ पौधों में नई पत्तियां, हरे हरे पत्तियां आ जाती हैं और सबको एक नया जीवन सा मिलने लगता है, तो सब प्रफुल्लित हो उठता है। इसलिए जैसे ही प्रकृति में ये चीज़ बदलाव आता है, उस बदलाव का असर जीव जंतु के जीवन पर पड़ता है। हम बाहर में सूखे देखकर मेरा मन भी सूख जाता था, और अब जब हम हरियाली देखते हैं तो हम भी हरे हो जाते हैं। तो मन में जो हरियाली या मन का जो उत्साह बढ़ता है, वो प्रकृति को देखकर बढ़ता है। और जैसे जैसे प्रकृति को हम ऊपर उठते, उसको हरे होते, उसको हरा भरा होते हुए देखते हैं, हमारा जीवन भी हरा भरा होने लगता है। इसलिए जीवन पर सबसे ज़्यादा असर तो प्राकृतिक वातावरण का पड़ता ही है, क्योंकि इसी से, प्रकृति से ही हम सारे ऊर्जा लेकर अपने आप को सींचते हैं। तो ये ऊर्जा हमको इस महीने में सबसे ज़्यादा मिलती है। और ये महीना ऐसा है कि ये अपने तो देती ही है भरपूर ऊर्जा, आने वाले 2-3 महीने में के लिए भी ये अपना संरक्षण करके जाती है। नीलिमा जी, जिंदगी के हर कोने को छूने वाली मेघ और बारिश की बूंदों से हमारा जो साहित्य है वो भी बहुत प्रभावित रहा है। तो कोई ऐसा साहित्य अभी आपके ख्याल में आ रहा है? ऐसा है कि इस सावन, आषाढ़ सावन ये जो है चल रहा है, इसमें कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। अब ये जो सावन का जो महीना है, ये हम लोगों को देखिए, जब चातुर्मास जब हुआ करता था, पहले के लोग बाहर जाते थे नौकरी करने के लिए, क्योंकि कृषि प्रधान हमारा देश था। देश है भी, था नहीं, है, लेकिन अब औद्योगिक रूप से थोड़ा ज़्यादा हावी होता चला जा रहा है। तो सारे बाहर जाते थे और ये सब इंतज़ार करते थे। पति इंतज़ार करता था कि मैं अब घर जाऊंगा, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से मिलूंगा। पत्नी इंतज़ार कर रही है कि मेरा पति आएगा। तो ये विरह और श्रृंगार, विरह और मिलन दोनों का ये महीना होता है। तो ये चातुर्मास, तो इसमें मेघदूत में जो रचना की है, उन्होंने विरह की रचना की है, क्योंकि कुबेर का जो एक सेवक था यक्ष, उसकी नई नई शादी हुई थी। तो शादी के इसमें बेचारा वो अपनी ड्यूटी में वो चूक कर गया। तो इस अपराध के लिए कुबेर ने उसको दंडित करके अलका नगरी से उसको बहिष्कृत कर दिया रामगिरी पर्वत पर। अब बेचारा वहाँ विरह में है। अब उसने जब देखा कि आषाढ़ का महीना आया है और कैसे काले काले बादल छा रहे हैं, तो उसको अपनी प्रिया की याद आती है। तो मैं वहाँ से कुछ 1-2 सुनाती हूँ आपको। उसके बाद फिर वो बोलता है, यक्ष बोलता है, कालिदास यक्ष के माध्यम से बता रहे हैं, वो बोलता है कि इस मेघ को देख करके जो सुखी लोग हैं, मतलब जहाँ पति पत्नी दोनों संयुक्त हैं, उनके मन में भी कुछ उत्साह आ जाता है। तो यहाँ पर तो मैं जो बिल्कुल विरही हैं, उनकी क्या दशा होती होगी। तो मैं इसका कुछ सुनाती हूँ आपको। मेघदूत का बड़ा सुंदर है।
आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणतगज प्रेक्षणीयं ददर्श। मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने किं पुनः दूर संस्थे। वाह, बहुत खूबसूरत। नीलिमा जी, अब सावन की बात आते ही झूले और कजरे की बात आती है। कजरी जो उसमें गाया जो जाता है, तो इसका कितना महत्व है? हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये चातुर्मास जो है ये श्रृंगार और विरह का ही ये महीना है। तो ये श्रावण मास, ये जो कजरी जो है ये भी श्रृंगार और विरह का ही ये प्रस्तुति करता है। ये कजरी गीत भी, ये संगीत की एक विधा है। तो खेत में जो महिलाएं काम कर रही हैं वो भी कजरी गाती हैं, अपने पति को स्मरण करती हैं। पति भी आ गए हैं, है ना। जिनके पति नहीं आए हैं वो विरह में स्मरण करती हैं, गीत गाती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको श्रृंगार का ही एक सुना रही हूँ। विरह का तो मैंने बता दिया, श्रृंगार का मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो खेत में रोपा चल रहा है और स्त्रियां जो है वो कर रही हैं काम और गाना गा रही हैं। सावन के आइल महीनवा हो सखी गाव कजरिया। सावन के आइल महीनवा हो सखी गाव कजरिया। गाव कजरिया हो गाव कजरिया। गाव कजरिया हो गाव कजरिया। बदरा लगैलस कजरवा हो सखी गाव कजरिया। बदरा लगैलस कजरवा हो सखी गाव कजरिया। निहुरी निहुरी करी रोपा बधनवा। निहुरी निहुरी करी रोपा बधनवा। निहुरी निहुरी करी रोपा बधनवा। खेतवा के राजा केहू हमनी के रनिया। खेतवा के राजा केहू हमनी के रनिया। इहे धरतिया रतनवा हो सखी गाव कजरिया। इहे धरतिया रतनवा हो सखी गाव कजरिया। दिन भर के थकल मंदल घरे जब जाइब। दिन भर के थकल मंदल घरे जब जाइब। रूसल पिया के जियरवार झाइब। रूसल पिया के जियरवार झाइब। सिजिया अगोरी नयनवा हो सखी गाव कजरिया। सिजिया अगोरी नयनवा हो सखी गाव कजरिया। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने सावन से जुड़ी कुछ रोचक कथाएं सुनी, कुछ बातें जानी। आप सब पे शिव भगवान की कृपा यूं ही बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।